हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। 64th बीपीएससी इंटरव्यू से संबंधित जो मैं प्रश्नों को आपके साथ साझा करता हूं, उसी कड़ी में आज हम मैथिली भाषा एवं साहित्य इनका ऑप्शनल है। ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट इनका फिजिक्स है और बोर्ड के चेयरमैन शुभेंद्र चौधरी सर थे। इनसे भी पहला प्रश्न वही पूछा गया जो सारे बच्चों से पूछा जा रहा है। ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट क्या है आपका, ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, हॉबी और पोस्ट प्रेफरेंस, यानी जो भी सामान्य चीज़ें होती हैं उन्हें इनसे आरंभ में ही पूछ लिया गया। फिर पूछा गया कि साइबर क्राइम क्या है, साइबर क्राइम कैसे होता है और क्यों होता है, पास के सटे हुए राज्य में कौन सा जिला है जहां रोजी रोटी जीविका का मुख्य साधन साइबर क्राइम ही है। दूसरे सदस्य ने इन्हें हिंट भी देते हुए कहा कभी फिल्म भी बनी है इस क्षेत्र पर। चूंकि इनका ऑप्शनल मैथिली था, इनसे पूछा गया कि मैथिली भोजपुरी के संबंध को बताइए, कुछ उदाहरण दीजिए। मैथिली बंगला संबंध के बारे में इनसे प्रश्न पूछे गए। कुछ मैथिली वाक्य को बंगला में अनुवाद करने के लिए कहा गया। कुछ हिंदी के शब्दों को मैथिली पूछे गए। यानी कि इनका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था उनसे इनसे 4 से 5 प्रश्न लगातार पूछे गए। फिर चूंकि इन्होंने फिजिक्स से ग्रेजुएशन कर रखा था तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पूछे गए। कुछ काउंटर प्रश्न इसी से संबंधित, कैसे पता करेंगे कि ये डूबेगा कि नहीं डूबेगा, और भी कुछ प्रश्न पूछे गए। इसके बाद आज के न्यूज़पेपर में मुख्य समाचार क्या है, किसान सुप्रीम कोर्ट में अपना क्या पक्ष रखेंगे, क्या कारण है कि कोई भी भाषा में कुछ दूरी के बाद परिवर्तन आने लगता है, स्वराष्ट्र मेला क्या है, स्वराष्ट्र किस चीज़ का नाम है, यह मधुबनी से कितनी दूरी पर है, इसमें क्या होता है, यह कब लगता है। यानी कि स्वराष्ट्र मेला से संबंधित इनसे कई प्रश्न पूछे गए। मधुबनी पेंटिंग संबंधित फेमस पर्सनालिटीज का नाम पूछे गए। मधुबनी पेंटिंग के लिए हाल ही में किसे पद्मश्री से नवाजा गया है। इसके बाद तीसरे बोर्ड मेंबर ने इनसे सवाल पूछा कि आपके नज़र में 2020 विशेष रूप से भारत के संदर्भ में सबसे बड़ी घटना या सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या रही है। अनुमंडल स्तर से गांव तक कौन कौन से प्रशासनिक इकाई क्या हैं, इनमें से कौन कौन से लोग आते हैं। इसके बाद कोरोना टीकाकरण से संबंधित यानी कोरोना वैक्सीनेशन से संबंधित जो कि 16 जनवरी से आरंभ हो रहा है उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए कि सबसे पहले किसे लगाया जाएगा, यानी वृद्धाक्रम में किसे दिया जाएगा, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं और जो सीनियर सिटीजन्स हैं। इस तरह से प्रश्न पूछे गए इनसे। अब जो दूसरे कैंडिडेट से प्रश्न पूछे गए उन्हें देख लेते हैं। इनका जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है हिस्ट्री है और ऑप्शनल LHW, यानी दोनों ही लोकप्रिय सब्जेक्ट हैं। इंटरव्यू का समय इनका लगभग 22 मिनट चला है। चेयरमैन सर ने इनसे प्रश्न पूछा पहला कि आपने ग्रेजुएशन कब किया है, किस सब्जेक्ट से किया है, ऑप्शनल पेपर आपका क्या है, हॉबी क्या है आपका, 2006 के बाद से क्या क्या कर रहे थे, आप कौन कौन से काम करते हैं, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में पेमेंट कैसे होता है, अभी तक आपके ज़िले में कितने लोगों को लाभ मिल चुका है, आपकी सैलरी क्या है, आपके अंडर कितना स्टाफ है, बैंक से लोन क्यों बंद कर दिया गया। अब चूंकि इन्होंने बताया अपने की जॉब प्रोफाइल में कि बैंक से संबंधित है, बैंक में कार्य करते हैं, तो इनसे फिर उस तरीके के प्रश्न पूछे गए कि लोन को वेव ऑफ करने के लिए क्या प्रोविज़न है, 1917 में USSR में क्या हुआ था, जर्मनी के एकीकरण के बारे में बताइए, बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर से इनसे प्रश्न पूछे गए। कर्नाटिक वार से संबंधित भी कुछ प्रश्न पूछे गए और उससे काउंटर प्रश्न किए गए इनसे। फिर पूछा गया कि बीइंग एज ए SDPO पुलिस की छवि में सुधार लाने के लिए आप क्या करोगे। इसके बाद इनसे एक सिचुएशन बेस्ड प्रश्न पूछा गया कि आप अपने आप को कंसिडर कीजिए कि आप SDM हैं। एक लेडी जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफिस में क्लर्क है, उसके साथ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने सेक्सुअली हरास किया है और पुलिस उसका FIR दर्ज नहीं कर रही है क्योंकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट का प्रभाव है। आप ऐसे स्थिति में क्या करोगे अगर वो जो महिला है वो आपके पास आती है। इसके बाद 7 निश्चय योजना में कौन योजना आपको अच्छा लगता है और क्यों।
इसके बाद क्या आपको लगता है कि सभी योजना पूर्ण हो गया है? अच्छा कैसे जब इन्होंने कहा कि हाँ यह लगता है कि सभी योजना पूर्ण हो गया है, तो इनसे प्रश्न पूछा गया, अच्छा कैसे कह सकते हैं कि सभी योजना पूर्ण हो गया है? बिहार को आप पिछड़ा मानते हो या विकसित मानते हैं आप? बिहार का पर कैपिटा इनकम कितना है? फिर इनसे पूछा गया कि बिहार के पिछड़ेपन का मेन कारण आप किसे मानते हैं? बिहार में गरीबी की संख्या समस्या जो है वो कितनी गंभीर है? इसके बाद चेयरमैन सर ने लास्ट में इनसे सवाल पूछा, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद वर्ल्ड के किन देशों ने का विभाजन हुआ और किस में यूनिफिकेशन हुआ? इसके बाद इनसे चेयरमैन सर ने कहा कि अब आपका इंटरव्यू खत्म हो चुका है, अब आप मास्क लगाकर जा सकते हैं। तो ये रहे दो छात्रों के इंटरव्यू में पूछे गए प्रश्नों की सूची जो मैंने आपके साथ साझा की। जिन भी छात्रों का इंटरव्यू अब 18 जनवरी से शुरू होने वाला है, वो चाहें तो बहुत सारे वीडियोज हमने इसी चैनल पर ऑलरेडी इंटरव्यू से संबंधित जो प्रश्नों की सूची है उसे साझा की है। 64 BPSC इंटरव्यू क्वेश्चन लिस्ट के नाम से हमने एक प्ले लिस्ट बना रखी है, वहाँ से चाहें तो आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब चैनल को सब्सक्राइब करें और मित्रों के साथ वीडियो को साझा करें। धन्यवाद।